Hello my dear students, myself Kundan Misra and in today's video you are going to learn about tenses. My dear students, आज स्पोकन इंग्लिश का ये डे 2 है और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप टेंस को पढ़ोगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, टेंस को आप अच्छे से समझ जाओगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस एक पिलर की तरह वर्क करता है, इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। आपको टेंस को अच्छे से समझना है, इसलिए कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं एंड लेट अस लर्न। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट वीडियो स्टार्ट एंड यू शुड वॉच केयरफुली। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, और टेंस जो है वो समझिए तो ग्रैंडफादर है। क्या है? ग्रैंडफादर है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये ग्रैंडफादर है? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसका 3 बेटा है। पहला बेटा का नाम माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने रखा प्रेजेंट। क्या नाम रखा? प्रेजेंट, ठीक है। और जो सेकंड इसका बेटा हुआ उसका नाम रख दिया पास्ट, एंड जो थर्ड हुआ उसका नाम इन्होंने रख दिया फ्यूचर। राइट? तो टेंस क्या हमने समझ लिया कि टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेटा मींस इसका टाइप्स। तो टेंस के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड अब क्या हुआ, जो पहला बेटा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो प्रेजेंट है उसका 4 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे। अब ये दोनों भाई साहब शौक कि पहले का था भैया 4-4 को बच्चा जन्म दिया, तो क्या हम लोग नहीं देंगे 4-4 को? हम लोग देंगे 4-4 को। तो यो लोग 4-4 को बच्चा को जन्म दे दिया। अब बताइए, इसका जो पहला बच्चा हुआ उसका नाम इन्होंने रखा सिंपल। ये सिंपल सिंपल बच्चा हुआ, इसलिए इसका नाम सिंपल रख दिया। तो सिंपल, अब पापा का नाम प्रेजेंट और दादाजी का नाम टेंस। तो पहला बेटा का नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। चूंकि पहला बेटा दुलारुआ था, इसके लिए पहला बेटा का ही नाम पुकारा, फिर बाप, फिर दादा। लेकिन और बेटा में पहले बोला हम अपने नाम रखेंगे और तो अब दादा सबका नाम आएगा। तो दूसरा हुआ जी कॉन्टिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो हुआ माय डियर स्टूडेंट्स वो हुआ परफेक्ट, है ना, ये परफेक्ट बेटा जन्म लिया। तो इसका नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट में जो हुआ ना माय डियर स्टूडेंट्स वो हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट? इसे मैं पूरा नहीं लिखता हूं, वहीं तक छोड़ देता हूं। तो अब देखिए एकदम अच्छे से आप समझिए, जो प्रेजेंट टेंस था उसका 4 बेटा। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। and similarly इस सब का भी यही चारों बेटा हुआ, बस नाम चेंज कर दीजिए पास्ट। तो कैसे पढ़िएगा? देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। खत्म। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। खत्म। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही माय डियर स्टूडेंट जो है ये मेनली इसका जो है चारों का 4-4 बेटा, तो कुल मिलाकर के 12 गो बेटा हो गया। अब 12 बेटा का नाम एक बार हम आपको सुना देते हैं। अब हम का सुनेंगे, आप लोग खुद दे बोल दीजिएगा, इतना अच्छे से समझा दिए। पहला बेटा सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। है ना कमाल का ट्रिक? अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के साथ चिपका दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल 12 आपको याद हो गया होगा। अब हम सीखेंगे एक एक करके कि उसका पहचान क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा बनाने का, अफर्मेटिव कैसे बनाए, निगेटिव कैसे बनाए, एज वेल एज इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, एंड WH फैमिली कैसे बनाए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम and watch very carefully. You will learn and you should stand in front of mirror and speak whatever you learn, like with the help of simple present tense structure you should speak at your home. Otherwise you can't speak English, because practice makes man perfect. Right my dear students? So let's get more. Now erase everything and let us learn only one simple present tense. सब चीज को नोट कर लीजिएगा, है ना, कॉपी पे अच्छे से नोट करना है तो ही इंग्लिश सीख पाओगे अच्छे से। ये डे 2 है। अब हम लोग सीखेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए मैं बड़ा सा लिखता हूं, सिंपल प्रेजेंट एंड
टेंस, राइट। चलिए इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलवेज नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस लास्ट में आपको ता, ते और ती है मिल जाएगा। ता है, ती है, ते है, ये सब मिल जाएगा। तो समझिएगा यही इसका पहचान है कि जिसके अंत में ता, ते, ती और है सब हो, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। आप भी बहुत सारी चीज बोलते हैं ना, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं दौड़ता हूं, वह सोती है, वह बाजार जाती है, मम्मी खाना बनाती है ना। तो मैं अंग्रेजी सीखती हूं, कुछ भी बोलना है तो ताते ती लास्ट में आता है। बनाने के लिए देखिए जो अफर्मेटिव होता है, इस सबको नोट कीजिएगा। सब्जेक्ट यानी कि इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, आई, यू, वी, दे, एक से ज्यादा नाउन, प्लूरल नाउन है ना। Plural noun means more than one people, person similarly, people and animals, things, etc. कुछ भी हो उसमें आपको क्या करना है जी, V1 चिपका देना है, राइट। एंड ही, सी, इट, अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या कीजिएगा आप लोग, एस या ईएस वाला मींस क्या, V5 चिपका देना है, मतलब वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे आप। सर ये अफर्मेटिव कौन बीमारी का नाम है? देखिए अफर्मेटिव है एक स्टेटमेंट, बस ना उसमें नहीं लगा होगा, ना तो क्या लगा होगा, ना तो प्रश्नवाचक होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, उसको इस तरीके से बनाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, है ना, मैं स्कूल जाती हूं, मैं स्कूल जाती हूं, तो मैं का आपको आना चाहिए, आई होता है, तो आई लिख दिए। अब बोलता है ये सब कुछ लिखने के बाद V1 दे दो, तो तुरंत देंगे गो। आप कहां जाते हैं, तो टू स्कूल, हो गया, आई गो टू स्कूल। रिपीट आफ्टर मी, आई गो टू स्कूल। क्यों ऐसा बनाए सर, ताते है, सिंपल। अच्छा और देखिए, वह मुझे जानती है, वह मुझे क्या करती है जी, जानती है, तो वह जानती है लड़की है, तो सी दे देंगे। आज जानना का क्या होता है, नो, और उसमें लगा देंगे एस। क्यों सर जी, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन में क्या लगता है, एस। तो सी नोज, वह जानती है किसे, तो मुझे का मी, सी नोज मी, हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव खत्म। अब इसका हम आपको निगेटिव भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए निगेटिव को भी जल्दीबाजी में देख लेते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम समझेंगे निगेटिव को, ये सब उतारते चलिए, अफर्मेटिव हम इरेज कर रहे हैं एंड यू शुड नोट इन योर नोटबुक, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स लर्न अबाउट निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, तो अगर आपको निगेटिव सेंटेंस मिले, निगेटिव मींस नकारात्मक वाक्य, अगर नहीं लगा हो तो कैसे बनाएंगे, तो सेम वही आई, यू, वी और दे, आप प्लूरल है ना, ये सॉरी दे, THUI, दे, आप प्लूरल नाउन जो होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ आपको डू नोट यूज करना है। सिर्फ नोट नहीं, ताते ती में डू नोट, आई नहीं कि आप सब में अंग्रेजी में डू नोट ठोक दीजिएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ताते ती वाला में मोस्ट ऑफ द केसेस डू नोट है ना, एंड V1, राइट। अब V1 ही लगेगा, एंड ही, सी, इट, एगो नाम किसी का भी, ठीक है ना, एक नाम हो तो उसमें आपको क्या करना है जी, डज नोट लगा देना है, डज नोट प्लस V1। जैसे वही पहला एग्जांपल से लेते हैं, मैं स्कूल नहीं जाती हूं, मैं स्कूल नहीं जाती हूं, तो लिखेगा आई डू नोट। क्यों, क्योंकि नहीं भी है, ताते भी है, और इसके साथ सर बोल दिए थे का लगाने के लिए, डू नोट। आई डू नोट गो टू स्कूल, खत्म। स्टाइल में यू कैन से आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। आई डोंट, डू नॉट को डोंट बोल सकते हो। एंड वह मुझे, जो बनाए थे उसमें, वह मुझे नहीं जानती है, उसमें बनाए थे वह मुझे जानती है, तो वह मुझे नहीं जानती है। कैसे बनेंगे इसको, हाँ बिल्कुल, सी तो लगाना ही है, और नहीं के केस में इसमें क्या लगेंगे, डज नॉट। एकदम आप लोग समझदार हो, डज नॉट और नो, उसके बाद इसमें V1 ही, ऐसा नहीं, नो एंड मी, सी डज नॉट नो मी, और यू कैन से सी डजंट नो मी, सी डजंट नो मी,
नाउ अब आप बोल सकते हो मैं पढ़ती हूँ आई रीड, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ आई रीड इंग्लिश, मैं हिंदी नहीं पढ़ती हूँ आई डोंट रीड हिंदी और आई डू नॉट रीड हिंदी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो निगेटिव भी क्लियर हो गया। अब हम तुरंत इसका इंटेरोगेटिव भी पढ़ा देते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिंपल है वो भी एकदम। इंटेरोगेटिव यदि आप सीख लेते हो देन यू विल एबल टू आस्क अ क्वेश्चन टू एनीवन, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछने योग्य हो जाओगे। सो लेट्स लर्न इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव सीखने के लिए आपको करना क्या है, इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव मींस क्या होगा जी, क्या क्या लगा होगा इसमें, तो आपको डू पहले दे देना है। क्या करना है, डू पहले दे देना है। किसके साथ, जब आई यू वी दे हो तब, है ना, डू पहले दे देना है। एक खास बात कि प्लूरल नाउन हो तब भी, और उसके साथ क्या लगा देना, बी वन, राइट, डू पहले देना है। एंड डज दे देना पहले, किसके साथ, हाँ सर मालूम है आप, ही सी इट अ सिंगुलर नाउन के साथ क्या दे देना है जी, डज पहले। देखिए वही, क्या मैं स्कूल जाता हूं, अब अपने आप से मत पूछिए, है ना, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं की जगह क्या कर देते हैं जी, तुम, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या कर देते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्वेश्चन पूछ लीजिएगा किसी से, तो कैसे पूछेगा, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, है ना, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो वो WH फैमिली का है। सिर्फ क्या तुम मछली खाते हो, डू यू ईट फिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश, सब में डू पहले। और अगर ये वाला हो तो डज दे देना, जैसे कि क्या वह मुझे, है ना, क्या वह मुझे, ये मोह है, मुझे जानती है, आप ही लोग बना के देखिए, क्या वो मुझे जानती है, जी सर, डज दे देंगे पहले, दे दो, डज सी एंड नो और मी, राइट ना, डज सी नो मी, सिंपल। तो अब आप ताते थी में अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करें घर पे अपने मन में। जो सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ, आई डोंट रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबा होगा, इसके लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझाएंगे, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।